में बहुत सारे भूतों का कहानी तो सुनी हो, पर शायद भूत कभी नहीं देखे हो। लेकिन प्रभास साहब भूत दिखाएगा, वो भी राजा साहब फिल्म से, जिसमें प्रभास का डबल रोल होने वाला है बाहुबली की तरह। राजा साहब नाम से इस फिल्म कोई राजा के ऊपर होगा, ये तो पता चल रहा है, जिसके बारे में तो बताएंगे। पर ये कैसा भूत होगा जो कि सिगरेट पीता है? हम तो जानते हैं भूत साला आग से डरता है, लेकिन यहाँ पर सिगरेट जला रहा है। देखो राजा साहब का ग्लिम्स आया है, जिसमें प्रभास को पानी के ऊपर चलते हुए दिखाया गया है, और इसका म्यूजिक सच में डराने वाला है। ये कहानी एक राजा का होगा, जिसको सब राजा साहब के नाम से बुलाते हैं, और इनका राजमहल आज भी भूतों का अड्डा है। तो आओ जानते हैं राजा साहब का कहानी। आज से लगभग 200 साल पहले भानपुर नाम से गांव होता था एमपी में, और यहाँ का ही राजा था प्रभास, जिसको सब लोग राजा साहब के नाम से जानते हैं। अब ये राजा तो था, लेकिन बहुत ही जुल्मी कठोर अत्याचारी राजा था, जिसलिए लोग उससे डरता था, और इसी डर में एक दिन राजा का जान ले लिया। अब प्रभास को दिखाया जाता है एक आलीशान गाड़ी से उतरते हुए। वो अपना बड़ा सा राजमहल में रहता है, 50-60 नौकर है उसके पास, और पैसा वो तो बहुत है क्योंकि वो राजा है ना। लेकिन भाई साहब ये सब एक सपना होता है, हकीकत में तो उसके पास फूटी खोड़ी नहीं है। एक गाड़ी है, वो भी खटोरा, पर ये उसी राजा का वंशज होता है जिसके पास धन दौलत शौहरत सब कुछ था, लेकिन लोगों ने उसको मार दिया था। राजा साहब इतना अत्याचारी था, बातों बातों में फांसी दे देता था, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग की तरह। अब इसी डर ने लोगों को हिम्मत दिया और राजा के खिलाफ जंग छेड़ दिया, जिसमें राजा को उसी के महल में बंदी करके रख दिया। ना वो बाहर जा पा रहा था, ना उसको खाना पीना दे रहा था, और ठीक 7 दिन बाद राजा का मौत हो जाता है। अब अभी का जो प्रभास होता है वो उसी राजा का वंशज होता है, लेकिन ये बंदे के पास कोई पैसा गाड़ी महल कुछ नहीं होता है, उल्टा तो इसका मार्केट में बहुत सारा उधारी भी हो गया। पर भानपुर में आज भी उसका परदादा का एक महल है, लेकिन वहाँ पर कभी गया नहीं, और जब भी उसका मम्मी से उसके बारे में पूछता था, उसका मम्मी उसको कुछ नहीं बताता था। तो अब प्रभास प्लान करता है कि वो भानपुर जाएगा और उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा कमाएगा, लेकिन उसको पता नहीं था उसका परदादा पूरा उसके तरह ही दिखता था, जिसको लोगों ने मार दिया था, और आज भी वहाँ पर उसका आत्मा घूमते रहता है। अब ये प्रभास अपना दोस्त को लेके पहुंच जाता है भानपुर, और वो जब भानपुर स्टेशन उतरते हैं ना, सब लोग उसकी तरह भी देखते रहता है। अचानक से स्टेशन अंधेरा हो जाता है, लोगों को मौत दिखाई देता है, मौत। अब प्रभास जब गांव से महल की तरफ जा रहा था, सब लोग राजा साहब आ गया, राजा साहब आ गया करके चिल्ला रहा था, क्योंकि बंदा पूरा राजा साहब की तरह ही दिखता है। अब प्रभास तो अंदर चला जाता है, और जाके वहाँ पर राजा साहब का फोटो देख के चौंक जाता है। तो तब वो समझ जाता है गाँव वाला असल में क्यों डर रहा था। क्या कहानी थोड़ा लंबी हो गई? अभी तो क्लाइमैक्स भी बाकी है, आओ सुनते हैं। राजा साहब अपना बदले के लिए 200 साल इंतजार कर रहा था, और जो भी उस महल में रात को जाता था, कोई भी जिंदा नहीं वापस आता था। अब जब प्रभास अंदर जाता है, तो राजा साहब अपना वंशज को देख के चौंक जाता है, और उसको सब कहानी बताते हैं कि अब उसको मुक्ति चाहिए और बदला नहीं। तो अब प्रभास अपना दादाजी का मदद करेगा, पर गाँव वालों को मार के नहीं, बल्कि गाँव वालों के साथ मिलकर दादाजी को मुक्ति दिलाएगा, और यहाँ पर ही राजा साहब का मुक्ति होता है। दोस्तों अगर आज भी तुम वहाँ पर जाओगे ना, वहाँ के लोगों से ये बात सुन पाओगे। खैर हमारा कहानी कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और अगर इस फिल्म का बात करें तो इस बार मामला हॉरर कॉमेडी का है, जैसे कि स्त्री। तो देखो 2024 का सबसे सक्सेसफुल मूवी का नाम करते स्त्री का नाम आता है, और अगर इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल मूवी का नाम करते तो बाहुबली का नाम आता है, जिसको शायद इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो बाहुबली नहीं देखा है। और अगर सच में नहीं देखा हो ना, तो लानत है तुम पे। तो सोचो प्रभास और हॉरर कॉमेडी एक साथ मिल जाए तो कैसे होगा। अब प्रभास को हम लोग बाहुबली के बाद से ही जानते हैं, और उसका हर मूवी कुछ ना कुछ अलग होता ही है, जिसलिए बहुत सारा फिल्म फ्लॉप भी जाता है। पर इस बार स्त्री से इंस्पायर होकर हॉरर कॉमेडी फिल्म ला रहा है राजा साहब। इस फिल्म में प्रभास का दोस्त होगा योगी बाबू, और हीरोइन होगा मालविका मोहन। और प्रभास को इस फिल्म में डबल पार्ट में देखने को मिलेगा बाहुबली की तरह। सच बताए तो ये फिल्म का म्यूजिक काफी डरावना लगा। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को इतना डरावना बना देगा, सपने में भी सोचा नहीं था। खैर ये फिल्म आ रहा है 10 अप्रैल 2025 को, जिसके बाद संदीप रेड्डी भंगा के साथ स्पीड भी आने वाला है। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।